गाइज वेलकम बैक टू एम्पलीफायर कनेक्शन। तो गाइज आज की जो वीडियो है ये है अपनी कन्वर्टर की, जो कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर है अपना। यानी कि जैसे 12 वोल्ट हम इसको डीसी देते हैं, तो ये जो कन्वर्टर है ये है 22 0 22 का। तो यानी कि 12 वोल्ट डीसी से ये हमें 22 0 22 डीसी बना के देता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 22 वोल्ट नेगेटिव लिखा हुआ है और इधर 22 वोल्ट पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो इसमें जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने ट्रैक्टर्स के जो म्यूजिक सिस्टम होते हैं, एम्पलीफायर होते हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। और कई बंदे बोल रहे थे कि भाई किस तरीके का जो कन्वर्टर होता है वो लेना चाहिए। तो देखो, कन्वर्टर मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन इसके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरीके से क्या कौन सा कन्वर्टर बेस्ट रहता है, या फिर कन्वर्टर के अंदर क्या आप अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर देख सकते हो आप, सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होते हैं इसके अंदर लगे हुए मोसफेट। यहाँ पे आप देख सकते हो मोसफेट इसके अंदर लगे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे दो मोसफेट लगे हुए हैं। तो ये जो कन्वर्टर है गाइज, ये ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो 3055 का जो बोर्ड होता है, ठीक है, 3055 का जो बोर्ड होता है वो 12 वोल्ट से चलता है, 12 वोल्ट टू 18 0 18। ठीक है, और सॉरी 12 0 12 18 0 18 से चल जाता है वो आसानी से। तो वो मैं एसी की बात कर रहा हूँ, एसी पावर की बात कर रहा हूँ। अगर हम 3055 बोर्ड को 12 0 12 या 18 0 18 एसी वोल्ट देते हैं तो वो आसानी से चल जाता है। ठीक है, तो यहीं पे जैसे इसके अंदर ये 22 0 22 का है। ठीक है, तो ये स्पेशली 3055 के लिए ही है। इससे ज़्यादा का कोई बोर्ड मान लो इसके ऊपर चलाना चाह रहे हैं हम, इससे ज़्यादा हैवी बोर्ड का, तो नहीं चल पाएगा अच्छे से। ठीक है, हो सकता है आपके जो मोसफेट हैं वो उड़ जाएं, या फिर जो आपकी कोयल है इसके ऊपर, जैसे ये ट्रांसफॉर्मर सा लगा हुआ है, ठीक है, हो सकता है ये उड़ जाए। तो इसी हिसाब से जैसे मान लो अपने बोर्ड हैं, जैसे 100 वोट का बोर्ड है अपना। ठीक है, तो मान लो वो चलाना है आपको किसी कन्वर्टर पे, तो उसके लिए किस तरीके का कन्वर्टर लोगे आप। ठीक है, तो ये चीज़ें देखने की होती हैं। तो उसके लिए जैसे हम उस पर एसी वोल्ट देते हैं, 30 0 30 या 35 0 35 करके हम वोल्ट देते हैं उसमें। ठीक है, 200 वोट में या 100 वोट में, तो इस तरीके से एसी वोल्ट देते हैं। ठीक है, तो अभी हमें डीसी वोल्ट चाहिए होगी, तो डीसी वोल्ट कितनी देंगे। तो डीसी वोल्ट मान लो हम 40 0 40 45 0 45 दे रहे हैं, तो हमें एक प्योर प्रॉपर आउटपुट मिलेगी बोर्ड से। ठीक है, जैसे बंदे मान लो 500 वोट का, कई बार मेरे से लिया है बंदों ने, 500 वोट का बोर्ड की सर ट्रैक्टर पे लगाना है, कन्वर्टर हम लगा लेंगे। तो उसमें क्या करते हैं कि 55 0 55 का जो कन्वर्टर होता है वो लगा देते हैं। ठीक है, तो 55 0 55 का जो कन्वर्टर होता है उससे काम नहीं चलेगा भाई। आपको मैं 55 0 55 का ट्रांसफॉर्मर बोलता हूँ बंदों को कि भाई 55 0 55 का ट्रांसफॉर्मर लगाओ बोर्ड पे। तो वहीं पे अगर हम डीसी की बात करें, तो अगर आपको 500 वोट पे डीसी कन्वर्टर लगा के अच्छी आउटपुट चाहिए, तो उस पर कम से कम आपको 75 0 75 का कन्वर्टर लगाना पड़ेगा। यानी कि 75 0 75 या 70 0 70 का जो कन्वर्टर है वो लगाना पड़ेगा। और उसके जो एम्पियर हैं, जो ये हमारे मोसफेट हैं, ये उसके अंदर कम से कम 6 या 8 या 10, जितना हो सके ज़्यादा लगाओ कन्वर्टर में। और एक सबसे जो मेन चीज़ रहती है वो रहते हैं हमारे कैपेसिटर। ठीक है, तो इसके अंदर देखो 2200 माइक्रोफैड के कैपेसिटर लगे हुए हैं 35 वोल्ट के। तो अगर आपको हैवी हिसाब किताब चाहिए, बढ़िया पंच चाहिए, बेस दबे ना, तो इसके लिए जैसे हैवी एम्पलीफायर का अगर आप यूज कर रहे हो ट्रैक्टर की बैटरी पे, तो वहाँ पे आपकी जैसे कन्वर्टर की जो आउटपुट होती है, यानी कि जैसे इसमें 22 वोल्ट इधर से आएगी, 22 उधर से आएगी, तो ये हम इसकी आउटपुट मान के चलेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये जो आउटपुट है गाइज, यहाँ पे हमें तगड़े जो कैपेसिटर हैं वो लगाने चाहिए। कम से कम भी 10,000 माइक्रोफैड के जो कैपेसिटर हैं वो हमें आउटपुट में लगाने चाहिए, तब जाके इसका जो बढ़िया आउटपुट है वो हमें मिल पाएगी। और अगर हम बोर्ड को अच्छी आउटपुट अच्छी पावर दे रहे हैं बोर्ड को, ठीक है, चलाने के लिए, तभी तो बोर्ड से अच्छी आउटपुट मिलेगी। ठीक है, जब तक हम बोर्ड को ही पावर नहीं देंगे तो बोर्ड हमें क्या पावर देगा, बोर्ड स्पीकर को पावर दे ही नहीं पाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं गाइज। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।